Hi all, I am Ashu and welcome to Kuzi channel and today our topic of discussion is circle. चलिए शुरू करते हैं। चलो, सर्किल क्या होता है? देखो, एक सेंटर से एक पॉइंट लेते हैं। लेट्स कॉल इट अ सेंटर। ओके, और इस सेंटर से हम एक रेडियस ड्रॉ करते हैं। ठीक है, कोई भी डिस्टेंस का हो सकता है। और फिर इस रेडियस को हम ऐसे घुमाते हैं। ठीक है, इस तरह से कि इस पॉइंट से ये जितने भी पॉइंट्स हम ड्रॉ कर रहे हैं, लेट्स से ए, बी, सी, ये सब इक्वी डिस्टेंट होंगे। ठीक है, सॉरी मैंने बहुत ही गंदा सर्किल बनाया है, बट स्टिल आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। सेंटर तो रेडियस है जो इसी आर से डिनोट करते हैं, और ये हमेशा इक्वल होगा सेंटर से और कोई भी पॉइंट के बीच में। राइट, अब अगर हम कोई लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है, जो दो पॉइंट्स को जोड़ रही हो, लेट्स से लाइक दिस। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? कॉर्ड। ठीक है, अब अगर ये कॉर्ड अगर सेंटर से पास कर रही है तो इसको बोलते हैं डायामीटर। एनी कॉर्ड, sorry, any chord that passes through center is called diameter. Fine, क्लियर हुआ? अब देखो, मान लीजिए आपके पास कोई सर्किल है, हम एक रैंडम को एक लाइन ड्रॉ करते हैं। ये लाइन सर्किल को कहां कितने पॉइंट्स में काटेगी? 2 पॉइंट्स में काटेगी। ठीक है, फाइन, इसको फिर क्या बोलते हैं? सीकेंट। ओके, अगर कोई लाइन टच करते हुए निकल जाती है तो हम उसको क्या बोलते हैं? टेंजेंट। फाइन, और इस टेंजेंट वाले जिस इस पॉइंट को क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। ओके, देखो यहाँ पर मैं लिखा है, ये सीकेंट हो गया, ये डायमीटर हो गया, ये कॉर्ड हो गया, और ये टेंजेंट हो गया, और इस पॉइंट को क्या बोलेंगे? पॉइंट टी को पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। ठीक है, दीज आर द बेसिक टर्म्स दैट आर यूज्ड इन स्टडीइंग सर्किल। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब कुछ थ्योरम्स देखते हैं। पहला थ्योरम कहता है टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस ड्रॉन एट द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। ओके, फाइन, देखो ये एक सर्किल है, C1 कहते हैं इसको। मान लीजिए कोई P पॉइंट P है और ये आपका पॉइंट ऑफ टेंजेंसी T है। ये आपका सेंटर हो गया O। फाइन, अब ये कह रहा है कि अगर इन दोनों पॉइंट को हम जोड़ देते हैं तो OT आपका परपेंडिकुलर होगा PT से। ओके, एनी पॉइंट, एनी लाइन joining center and the point of tangency is perpendicular to tangent, that means OT is perpendicular to PT। ये आपकी थ्योरम हो गई। अब कन्वर्सली, जैसे मान लीजिए कोई सर्किल है और यहां पर हमने टेंजेंट ड्रॉ कर दिया। अब इस लाइन से, टेंजेंट से अगर हम कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो दैट विल पास थ्रू सेंटर। इसका कन्वर्स भी ट्रू है। ठीक है, अगर सेंटर और पॉइंट ऑफ टेंजेंसी को जोड़ देंगे तो 90 डिग्री होगा, और अगर टेंजेंट से अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो एट द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी तो वो सेंटर से पास होगा। सिंपल, बोथ आर ट्रू। चलिए नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं, ये क्या कह रहा है? टू टेंजेंट्स ड्रॉन टू अ सर्किल फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। लेट्स से दिस इज अ पॉइंट P, और ये हमने दो टेंजेंट ड्रॉ करे हैं, PT1 एंड PT2। फाइन, लेट्स से ये सेंटर हो गया आपका, तो ऑब्वियसली अगर आप इसको जोड़ोगे तो आपको क्या मिलेगा? 90 डिग्री होंगे ये दोनों। परफेक्ट, बेस्ड ऑन द लास्ट थ्योरम। ठीक है, पी आपका कॉमन लाइन हो गई। अब ये क्या हो गया? मान लो रेडियस है आर, ये आपका रेडियस है आर। ठीक है, कॉमन लाइन इसकी मान लेते हैं हम पीओ की डिस्टेंस एल। तो आपका PT2 निकालोगे तो क्या हो जाएगा? एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बाई पाइथागोरस थ्योरम। ऐसे PT1 निकालोगे तो क्या मिलेगा? एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो उससे क्या पता चलता है? PT1 इक्वल्स टू PT2। सिंपली दैट मीन्स two tangents drawn to circle from an external point are equal। फाइन, और हम दो ही ड्रॉ कर सकते हैं, तीसरा टेंजेंट नहीं ड्रॉ कर सकते हैं, दो ही हो सकते हैं। ओके, प्लीज ऑल्सो नोट दैट पॉइंट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। अगला थ्योरम क्या कह रहा है? टू इक्वल कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम सेंटर। फाइन, लेट्स से आपके पास दो इक्वल कॉर्ड हैं AB और लेट्स से PQ। AB और PQ बराबर है। इफ AB इक्वल्स टू PQ, दिस इंप्लाइज का साइन ये होता है, और अगर हम, तो ये इक्विडिस्टेंस है, दैट मीन्स एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, क्योंकि सबसे छोटा डिस्टेंस कौन सा होता है? परपेंडिकुलर होता है। और लेट्स से ये सेंटर O है, हमने इसको OB को जोड़ दिया, OA को जोड़ दिया, इसको जोड़ दिया, इसको जोड़ दिया। अपॉलॉजीज, लेट्स से आपने इसको जोड़ दिया एंड इसको जोड़ दिया। ठीक है, अब देखो आपका ये इसके बराबर हो गया, बिकॉज दिस इज आर, दिस इज आर।
ये आपका इसके बराबर हो गया, ये भी आर है, ये भी आर है, और आपका ए बी और पी क्यू तो बराबर ही है। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया आपका ट्राइंगल ओ ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ओ पी क्यू बाई एस एस एस, साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी। दिस इंप्लाइज आपका जो परपेंडिकुलर है ओ सी और ओ आर बराबर है। ठीक है, हमने ट्राइंगल से पढ़ाई था ये, तो इसका मतलब ओ सी इक्वल्स टू ओ आर। दिस इज योर थ्योरम। Two equal chords are equidistant from the center. Let's move to the next one. अभी क्या कह रही है? परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू कॉर्ड। ठीक है, मान लीजिए सर्किल है आपके पास, ए बी आपकी कॉर्ड है, तो परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू कॉर्ड। सेंटर से आपने कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, लेट्स से दिस इज योर परपेंडिकुलर ओ सी। इट बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, दैट मींस ए सी इक्वल्स टू सी बी होना चाहिए। फाइन, इफ ओ सी इज परपेंडिकुलर टू ए बी, दिस इंप्लाइज ए सी इक्वल्स टू सी बी। ये आपका थ्योरम हो गया। अब इसमें सिंपल सा तरीका है, देखो ओ ए को और ओ बी को जोड़ लो। ठीक है, आपका ओ ए ओ सी के बराबर, ओ बी के बराबर हो गया क्योंकि रेडियस सेम है। फाइन, और ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। ओके, ये एल है। फाइन, तो आपका ए सी क्या हो जाएगा? अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम। सी बी इक्वल्स टू अगेन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। तो दिस मीन्स ए सी इक्वल्स टू सी बी। प्रूव्ड। दिस इज इंट्यूटिव, आपको फट से आ जाना चाहिए। अब इसमें और भी आप रिजल्ट्स निकाल सकते हो क्वेश्चन को करते हुए। चलो हम और थोड़े से थ्योरम्स देखते हैं। नाउ व्हाट डज इट सेज? इट इज अबाउट टू इंटरसेक्टिंग सर्कल्स। लाइन जॉइनिंग सेंटर्स विल परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट लाइन जॉइनिंग पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस। ठीक है, लेट्स से ये हमारा सर्कल C1 है, ये हमारा सर्कल C2 है। तो इसका सेंटर मान लेते हैं O1, इसका सेंटर मान लेते हैं O2, इसका रेडियस मान लेते हैं R1, इसका रेडियस मान लेते हैं R2। फाइन, और ये आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस क्या हो गए? A और B हो गए। तो हमारा जो थ्योरम है वो क्या कह रहा है कि ए बी इज परपेंडिकुलर टू ओ वन ओ टू। ओके, एंड ए, इसको ले लो सी, एंड ए सी इक्वल्स टू सी बी, यानी ये 90 डिग्री होगा इन अदर वर्ड्स आपका, और इन अदर वर्ड्स एंगल ए सी ओ वन क्या होगा? 90 डिग्री। राइट, ओके, ये हमें प्रूव करना है। मान लीजिए, तो अगर आप इसको जोड़ देंगे ओ वन ए को और ओ वन बी को, ठीक है, सी, और ऐसे ही BO2 और AO2 को जोड़ दो। ये आपका क्या है? R1, ये भी आपका R1 है, तो ये इसके बराबर हो गया। ये आपका R2 है, AO2, ये इसके बराबर हो गया। हुँ? और आपका O1 O2 तो सेम है। तो दिस इंप्लाइज ट्राइंगल O1 AO2 is congruent to triangle O1 BO2 by SSS। इसका मतलब फिर इसके एंगल भी इक्वल होंगे। तो दैट मीन्स ये मान लीजिए आपका एंगल 1 है, नोट दिस डाउन, और ये आपका एंगल 2 है। इसका मतलब क्या हो गया कि एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2। फाइन, अगर मैं कहूं आपसे इन ट्राइंगल ए ओ वन सी एंड ट्राइंगल बी ओ वन सी, ठीक है, यहां पर देखो, इन दोनों ट्राइंगल को, ये वाला दिस वन, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट दिस वन। ओके, इसमें क्या है आपका ओ वन ए इक्वल्स टू ओ वन बी हो गया। फाइन, ओ वन सी इक्वल्स टू ओ वन सी है ही। फाइन, ऐसे ही आपका एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2। तो ये क्या हो गया? ये दोनों ट्राइंगल भी आपके कॉन्ग्रुएंट हो गए बाई SAS, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी। अब ये दोनों सेम हो गए, तो आप आराम से लिख सकते हो AC इक्वल्स टू BC, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट है तो साइड भी इक्वल होगी। और एंगल इसको मान लेते हैं लेट्स से एंगल 3, और इसको मान लो एंगल 4। फाइन, ऐसे ही आप लिख सकते हो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। अब एक खास बात क्या है, एंगल 3 प्लस एंगल 4 क्या होगा? 180 डिग्री, और ये दोनों इक्वल हैं, तो दैट मींस एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4 इज इक्वल टू 90 डिग्री। सेम, देखो आपने प्रूव कर दिया कि यानी O1 O2 इज परपेंडिकुलर टू AB एंड AC इक्वल्स टू BC, हम प्रूव कर दिया है। सिंपल, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। आई वुड
रिक्वेस्ट यू कि आप इसको याद कर लो, ठीक है, आपको बहुत यहाँ काम आएगा ये। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। एक सिनेरियो लेते हैं, लेट्स से सर्किल टचिंग इंटरनली, ठीक है। मान लीजिए ये आपका सर्किल है C1, ये आपका सर्किल है C2, और इसका सेंटर हो गया O1, इसका सेंटर हो गया O2, और ये आपका टेंजेंट हो गया लेट्स से एट द पॉइंट T फ्रॉम P। ओके, देखो अब सर्किल C2 की बात करें तो O2 और T को कंबाइन करोगे तो 90 डिग्री हो जाएगा। ऐसे ही आप अगर O1 और T को कंबाइन करोगे तो ये भी 90 डिग्री हो जाएगा। तो दैट मीन्स ये O1 O2 सेम ही लाइन में पास करेंगे, और अगर इनकी डिस्टेंस निकालने की कोशिश करोगे तो क्या हो जाएगा, O1T माइनस O2T। O1T कितना है R1, दिस इज R2, सिंपल। तो आप इसको सिनेरियो को याद रखिए, क्वेश्चन में आपको काम आएगा सॉल्व करने के लिए कि अगर इंटरनली टच कर रहा है तो कैसे आप निकालोगे। लेट्स मूव टू नेक्स्ट वन। मान लो सर्कल्स एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, ठीक है। अगेन लेट्स कॉल इट सर्कल C1, लेट्स कॉल इट सर्कल C2, इसका सेंटर O1, इसका सेंटर O2, ठीक है। अब इसको कंबाइन करोगे तो क्या होगा, ये दोनों एक ही लाइन में लाई करेंगे क्योंकि ये भी 90 है, ये भी 90 है, ठीक है। सबसे पहला थ्योरम जब हमने पढ़ा था, लाइन जॉइनिंग सेंटर एंड पॉइंट ऑफ टेंजेंसी इज 90 डिग्री। ओके फाइन, आप क्या निकालोगे, लेट्स से मैं आपसे कहता हूं कि आप ये डायरेक्ट टेंजेंट है, इनको क्या बोलते हैं, डायरेक्ट टेंजेंट। फाइन, इसकी अगर मैं आपको डिस्टेंस निकालने को बोलूं T1 T2 की, O1 O2 तो आप निकाल लोगे, सिंपल। इसमें क्या होगा, O1 O2 इज R1 प्लस R2। अगर आपसे कहता हूं T1 T2 की निकालनी तो कैसे निकालोगे, देखो ये देखो, ये हो गया और ये दोनों क्या हो जाएंगे, परपेंडिकुलर हो जाएंगे क्योंकि ये भी 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है। तो दीज टू लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर। अब क्या करो, इसके पैरेलल O1 O2 के पैरेलल एक लाइन खींचो यहाँ, O1 O2 के पैरेलल, ठीक है। लेट्स कॉल इट AA2 such that AA2 is parallel to O1 O2। फाइन, ये दोनों इसके पैरेलल है तो ये दोनों, ये क्या बन गया, पैरेललोग्राम बन गया, O1 O2 T2। फाइन, तो अगर ये R2 है तो ये R2 हो गया, ये भी AO1, और आपको ये पता था ये कितना था, पूरा R1 है। तो AT1 निकाल लोगे, कैसे हो जाएगा ये R1 माइनस R2, ठीक है। और AT2 क्या हो जाएगा, मैंने इसको गलत लिख दिया, दिस इज AO1, ठीक है। तो AT2 कितना हो जाएगा, AT2 विल बी AT2 विल बी R1 प्लस R2, ये आपका O1 O2 के बराबर हो जाएगा, दिस विल बी R1 प्लस R2। तो आपको अगर T1 T2 निकालना है तो ये क्या है, ये आपका पाइथागोरस थ्योरम लगा दो यहाँ पर, सिंपल, दिस विल बी अंडर रूट योर AT2 स्क्वायर माइनस AT1 स्क्वायर। मैंने सही ही लिखा था पहले, सॉरी मैंने फिर से गलत कर दिया, ठीक है। इसको अंडर रूट कितना हो जाएगा, ये आपका हो गया R1 प्लस R2 स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का स्क्वायर, सिंपली ये आपका क्या बन जाएगा, 2 अंडर रूट R1 R2। तो ऐसे आप डायरेक्ट टेंजेंट की वैल्यू निकाल सकते हो फॉर एक्सटर्नली टचिंग सर्कल्स। और डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स कितना हो गया, R1 प्लस R2, सिंपल। ओके, चलो एक नेक्स्ट केस देखते हैं। इसमें क्या है, सर्किल नॉन इंटरसेक्टिंग है। ओके, अब देखो इसको तो आप क्या बोलते हो, डायरेक्ट टेंजेंट, अभी मैंने बताया, ठीक है। लेकिन ये जो ऑरेंज वाले हैं यहाँ पर, इसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्स टेंजेंट। फाइन, अब देखो ये मान लीजिए आपका सर्कल C1 है विद रेडियस R1, ये आपका सर्कल C2 है विद रेडियस R2, और आपका सेंटर हो गया यहाँ पर O1 और इसका आपका सेंटर हो गया O2। इन दोनों को जोड़ दो, लेट्स से O1 O2 इज, देखो इसको निकालने का कोई तरीका नहीं क्योंकि कुछ ने भी दूर हो सकता है, लेट्स से इट इज D, राइट। और अगर मैं आपसे कहूँ कि आप, ये आपका पॉइंट ऑफ टेंजेंसी इसकी है T1 और इसकी है T2, तो वैसे ही जैसे आपने लास्ट निकाला था, ठीक है, ये 90 डिग्री हो गया, ये आपका 90 डिग्री हो गया। और अगर आपको यहाँ पर T1 T2 निकालना है तो वैसे ही O1 O2 के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दो ऐसे, फाइन, लेट्स से दिस इज A। तो आपको अगर T1 T2 निकालना है तो क्या कैसे निकालोगे, जैसे अभी 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 जैसे हमने सॉल्व किया था, दिस विल बी AT2 स्क्वायर माइनस AT1 स्क्वायर। AT2 कितना हो जाएगा, AT2 विल बी इक्वल टू O1 O2,
तो ये आपका हो जाएगा डी स्क्वायर माइनस ए टी वन कितना हो गया, सिंपली दिस विल बी आर वन माइनस आर टू। ओके, आर वन माइनस आर टू स्क्वायर। और लेट्स से अगर मैं आपको कहता हूं आपको निकालना है ट्रांसवर्स टेंजेंट की वैल्यू, लेट मी क्लीन इट अप एक्चुअली, ठीक है। सो मान लीजिए लेट्स से आपको ट्रांसवर्स टेंजेंट की वैल्यू निकालनी है, लेट्स से दिस इज पी एंड दिस इज क्यू। फिर से सेंटर ड्रॉ कर लेते हैं, इसका O1 हो गया, इसका सेंटर हो गया आपका O2। फाइन, तो आपको पी क्यू वैल्यू क्यों नहीं निकालनी है अब, ठीक है। और T1 T2 तो हमने निकाल ही दिया था, मैं यहाँ फिर से लिख देता हूँ so that it will be easy for you guys to compare. T1 T2 क्या था, d स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 स्क्वायर। फाइन, अब मान लीजिए फिर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो क्योंकि 90 डिग्री हो जाएगा, और ये आपका क्या हो गया, ये आपका 90 डिग्री हो गया। फाइन, O1 O2 को आप जोड़ दो, O1 O2 को आप जोड़ दो। अब देखो O1 P से ही एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करो Q O2, ये आपका R1 था, और एट ए डिस्टेंस R2 आपका ये लाइन ऐसे हो जाएगी, ठीक है। तो ये अभी आपका 90 डिग्री हो जाएगा। ओके, तो ये आपका एक रेक्टेंगल बन जाएगा यहाँ पर। फाइन, सच दैट, इसको मान लो A, सच दैट आपका PQ जो है, PQ विल बी इक्वल टू AO2। फाइन, और आपका AP क्या हो जाएगा, इसमें QO2 के बराबर हो जाएगा, दैट मीन्स R2। ठीक है, तो अगर मैं कहूं इन ट्राइंगल AO1 O2, ओके, AO1 कितना हो जाएगा, R1 प्लस R2 हो जाएगा। फाइन, AO2 क्या हो जाएगा, इट विल बी D, नहीं सॉरी ये तो हमें निकालना ही है, इट विल बी इक्वल टू PQ, और O1 O2 हमारा क्या है, D है। ठीक है, तो आप PQ निकालोगे द लेंथ ऑफ ट्रांसफर, तो आपको क्या मिलेगा, इट विल बी D स्क्वायर माइनस R1 प्लस R2 स्क्वायर बाई पाइथागोरस थ्योरम। सिंपली देखो ये आपका ट्रांसवर्स टेंजेंट हो गया। ठीक है, इसमें क्या होता है आपका माइनस R1 प्लस R2, और ये आपका डायरेक्ट टेंजेंट हो गया। यानी इससे क्या पता चलता है कि डायरेक्ट टेंजेंट इज ऑलवेज ग्रेटर देन ट्रांसवर्स टेंजेंट। ठीक है, सिंपल। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। जस्ट रिवाइज इट, प्रैक्टिस, एंड हैप्पी लर्निंग। टिल देन, गुड बाय।